वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बनेगा हिंदी में क्योंकि मेरा जो गेस्ट है ये लोग हिंदी में कंफर्टेबल है। बांग्ला बोल लेते हैं, ये लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन हिंदी में कंफर्टेबल है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरा बगल में जो बैठा है उनका नाम है मिस्टर अनूप हजारिका। वेलकम अनूप। मैंने ये तुमको पता ही होगा, मैंने शुरू किया पॉडकास्ट 1 महीना भी नहीं हुआ, और थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी को कि 1 महीने से पहले ही मेरा ऑलमोस्ट 550 सब्सक्राइबर हो गया। तो थैंक यू आप सभी को। तो मैं फिर वापस आता हूँ अनूप पे। अनूप हजारिका एक आईटी प्रोफेशनल है और बॉडी बिल्डर है जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है और इंडिया के लिए मेडल जीत के लाया, प्रोकार्ड जीत के लाया। प्रोकार्ड जीते हो ना तुम? प्रोकार्ड जीत के लाया। INBA एक रिनाउंड बोर्ड है जो अमेरिका से बिलोंग करता है, जो बोर्ड बॉडी बिल्डिंग का बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड। उनका शो हुआ था इंडिया में। फर्स्ट एडिशन का ये विनर है। 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल है, मिस्टर इंडिया टाइटल जीता। फिर उसके बाद इनको प्रो कार्ड मिला फॉर एमेचर। ओलंपिया होता है ना उनका, क्या होता है ना, ओलंपिया होता है, उसके लिए मिला था, लेकिन वीजा का चक्कर में वो नहीं जा पाया। तो इतना ही है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। और भी बहुत ज़्यादा बोल दिया और बहुत खुशी है कि सर आपने बुलाया। मतलब आई एम प्रिविलेज्ड ऑब्वियसली कि आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ, आपके इतने पास हूँ, करीब हूँ। और बस वही पहला दिन से जैसे था आज भी उतना ही ओवरवेल्म फील करता हूँ। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। अच्छा, और मेरा दूसरा गेस्ट है मिस्टर विनीत मिश्रा, एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर, चैंपियन बॉडी बिल्डर और चैंपियन पावर लिफ्टर, चैंपियन पावर लिफ्टिंग का कोच भी है। इनके स्टूडेंट्स इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है बाहर से। तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ इनसे। मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा स्टूडेंट्स है। और कुछ बोलना है तुम्हारे बारे में? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलो सर, हाँ मेरे को बुलाने के लिए, और ये इट वाज मच नीडेड कि आप ऐसे पब्लिकली सामने आए सबके। बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि एक्चुअली ट्रेजर ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, कि खजाना जो है वो अगर लोगों में सही नॉलेज अगर स्प्रेड हो इस तरीके से पॉजिटिव वे में, तो ये बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर कि मेरे को आपके साथ बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत आई एम सो लकी कि आपने बुलाया मेरे को। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में हम लोग जो बोलते हैं ना बांग्ला में अड्डा मारना, अड्डा ही मारेंगे। अड्डा के थ्रू कुछ निकल के आएगा जो इन्फॉर्मेटिव होगा और जो यूजफुल होगा लोगों की लाइफ में। हाँ, अपकमिंग एथलेट्स के बारे में अभी बात करेंगे। एथलेट्स मतलब हर फील्ड से, जैसे ये पावर लिफ्टिंग का कोचिंग कराता है, लेकिन इनके पास फुटबॉलर भी आता है। और तुम्हारा जिम है मानिकतला में, तुम्हारा जिम है VFA जिम का नाम। और तुम्हारा भी जिम है। तुम तो 3-4 ब्रांच खोल चुके हो, अभी तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ तुम लोग शुरू किया था इसको एज पैशन, अभी तुम्हारा प्रोफेशन बन गया। असल एक्चुअली बहुत एंजॉय करता है सर, क्योंकि पैशन जो जब कन्वर्ट होता है प्रोफेशन में ना, तो ये इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल विनीत से है, ये जो तुमने प्रोफेशन को चुना, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे थे, अभी फुल इस जिम ट्रेनिंग और यही तुम्हारा अभी प्रोफेशन बन गया। तुम सेटिस्फाइड हो? टोटली सर, ज़रा भी 1% का अफसोस नहीं सर। अब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक फिटनेस ट्रेनर हैं, हेल्दी वे में, और ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को हेल्दी बनाएं। और जो भी नॉलेज अपना देते हैं टोटली साइंस बेस्ड होता है, कोई ब्रो साइंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब भी ज्ञान दिया है किसी को टिप्स चाहिए होता है, तो बिना प्रूवन बात मेरे को करना पसंद नहीं है और मैं कभी करता भी नहीं। और एक्चुअली मैंने सीखा भी, बहुत कुछ सीखा आपसे, यही सीख कि जो साइंटिफिकली प्रूवन बात है बस उसी के बारे में बात करो। तो मेरा मानना है, अगर तुम्हारे पास कोई फुटबॉलर आते हैं, फुटबॉल में मेरे पास कल एक फुटबॉलर आया था सच्ची में, सॉल्ट लेक में वो रहता है, कोई अच्छा क्लब में खेलता था, उसको अचानक इंजरी हो गया। ठीक है,
इंजरी होने के बाद वो अभी खेल नहीं पा रहा है, उसका मेन अर्निंग था वही फुटबॉल से, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जिम तो जाता ही था, अभी ट्रेनिंग और इसका कोर्स कर रहा है, फिटनेस ट्रेनिंग एंड ऑल कोर्स करके वो पूछने आया था कि कैसा है फ्यूचर, इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता। तो एक फुटबॉलर और एक जिम में आके जिम इंस्ट्रक्टर का काम करना पॉसिबल है या नहीं है? सर एकदम पॉसिबल है सर। सबसे पहली बात ना कि अगर मैं बात करूं कि अपने इंडस्ट्री में पूरे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, कि अपने इंडस्ट्री में एक अगर सर्टिफाइड ट्रेनर की बात करें तो अपने अपने लेवल पे कोच होते हैं ना। लाइक जैसे कि एक सपोज मैं मान लूँ कि एक बंदा इस लेवल पे है, लाइक सबसे टॉप पे है वो कोच, देन फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, कुछ लोग बिगिनर लेवल पे आते हैं जो जस्ट कोच बने हैं, जो जस्ट ट्रेनर बने हैं। अभी मेरा बस यही कंसर्न है कि आपका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते चलो। जैसे कि हम लोग अगर ड्रेस अटायर जो पहनते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे कोच मैंने देखा हुआ है ना कि वही सेम उसी धरने पे चलते आ रहे हैं, सेम तरह का वर्कआउट करा रहे हैं। डाइट का मैं बात करूँ तो सेम तरह का डाइट दे रहे हैं। पर्सन टू पर्सन डाइट भी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वर्कआउट भी डिफरेंट होता है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं करते हो ना तो आप एकदम फेलियर ही हो और फेल हो जाओगे आप। क्योंकि क्या ना, यहाँ कलकत्ता की बात करूँ तो यहाँ पर सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर्स लोग हैं कि बॉडी काफ़ी अच्छी है, शानदार बॉडी है, लेकिन जब बोलते हैं ना तो फिर उस वक्त समझ में आता है कि यहाँ पर दाल नहीं करने वाली अपनी, यहाँ पर मुश्किल जगह पर फंस गए हैं। मतलब वहाँ पे नॉलेज का लैकिंग है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और अपडेट करना बहुत जरूरी है सर। मेरे समझ से, ये मेरा अपना समझ है कि मेरे को लगा कि हाँ, क्योंकि कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ना वो आपको केवल सर्टिफिकेशन तक ही पढ़ा पाता है, उसके ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे अपना हर डिपार्टमेंट में, उस लाइन में, तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप ग्रो कर पाओगे। तो मेरा अगला सवाल अनूप से है। तुमने अपना जर्नी शुरू किया था इन फिटनेस, तुम बहुत पतला था बोल के, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। फिर वो तुम्हारा वो पतला से थोड़ा मसल इंक्रीज किया तुमने, हाँ सर। फिर ये तुम्हारा एक प्रोफेशन बन गया। हाँ सर। ये जर्नी थोड़ा बताओ। बेसिकली बहुत पतला, मतलब सर एकदम कंप्लीट अंडरवेट था। हाँ। 40 कब पार करूंगा ऐसा लग गया था एक टाइम में आके। तो यही हुआ कि हाँ। मतलब 40 में अटका हूँ। मम्मी भी, एक्चुअली मेरी मम्मी सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना सर, आप तो जानते ही हो। बट You were under 40. हाँ, I was under 40 kg 40 kg 40 एज नहीं है। तो अंडर 40 ऑलमोस्ट 2-3 साल तो काट लिया, सब ट्राई कर चुका हूँ। वो फिर ब्रांड नेम बोल दिया। ये बीप मारना रहना इसको। चाहिए। तो सब ट्राई कर लिया, और हाइट भी कम है, तो मम्मी ने वो जिराफ वाला टैबलेट भी दे दिया। सब ट्राई कर रहा हूँ, तो हो ही नहीं रहा। मम्मी को लगा कि इसको जिम में ज्वाइन करवाना है। तो मम्मी सबसे पहला जो मेंटर कोच, जो भी पुश करने के लिए जिम के लिए स्पेशली, तो मम्मी थी। तो मम्मी ने बोला जिम ज्वाइन करो। मैं 5-6 किलोमीटर साइकिल मार के जाता था। ये कहाँ पे था जिम? तेजपुर में। और जिम का नाम भी सर आर्नोल्ड जिम आज भी है। अच्छा। मिस करता हूँ बहुत, लेकिन पहला जिम था लाइफ का 2008 में। उस दिन जिस दिन मम्मी ने ज्वाइन करवाया, उसके बाद वाले दिन आके सर उल्टी पूरा हालत खराब, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है 100 क्रंचेस मारना है, मारते जा रहा हूँ सर, एकदम नया जोश। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी। अच्छा। उसके बाद सर कॉलेज में एक डंबल खरीदा। आज भी जिम में मेरा जो पहला जिम है वहाँ पे वो आयरन कास्टेड जो डंबल था आज भी रखा हुआ। उसी डंबल से वर्कआउट करता था थोड़ा बहुत। वो 4 साल वैसे गया कॉलेज का, बीटेक किया। उसके बाद सर जॉब ज्वाइन किया। जॉब में सबसे पहले यही देखा सर कॉर्पोरेट जिम है कि नहीं। क्योंकि ऑफिस था। तो सर ऑफिस कहाँ पे था तुम्हारा? मेरा सबसे पहला ऑफिस सर महाराष्ट्र में था, पुणे में था। अच्छा। हिंजेवाड़ी बोल के एक हिल स्टेशन टाइप का जगह है। अमेजिंग। मतलब कितना साल पहले था ये? 2014। हाँ। तो तुमने जिम ज्वाइन किया 2012 से? सर 2008 में किया मैंने जिम सबसे पहले अपने वहाँ पे, क्लास 10th में था। अच्छा। 10th 11 12 वहाँ पे किया। उसके बाद 2010 में मैं अपना बीटेक करने के लिए पौंडीचेरी गया। फिर वहाँ से मेरे पापा थे, तो पापा ने बोला कि एक डंबल खरीद लो, क्योंकि शौक तो था सर, बहुत था कि एक डंबल से भी चेस्ट प्रेस मारूंगा। तो वैसा टाइप का था। तो वहाँ पे किया, वो डंबल से किया बहुत दिन। और 2014 में जब कोर्स खत्म हुआ, पहला जॉब था पुणे में, जैसे बोला मैं, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट जिम देखा। तो अच्छा लगा, बढ़िया जिम था। ट्रेडमिल किया।
जो अभी नहीं कर रहा तो ट्रेडमिल किया, ये सब कुछ नया नया मॉडर्न इक्विपमेंट्स अच्छा लगा। फिर वहां से मैं कोलकाता आ गया पुणे से। ये कौन सा यार? 2014 में, 2014 एंड में मैं 31 दिसंबर को यहीं पे तोपशिया में पहला बार कोलकाता में मैं घुसा, और फिर वो मेरा पहला वो था। तुम वैसे ही देश के नहीं? उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ 52 ऐसा। मैंने 40 kg क्रॉस कर 40 क्रॉस कर दिया, थैंक यू। तो फिर वहाँ पे आया और फिर वही कॉर्पोरेट जिम में शुरू किया, वे प्रोटीन लेना शुरू किया मैंने सर। अच्छा। वो मेरा पहला सप्लीमेंट था। उतने टाइम तक वे प्रोटीन पता किसने नहीं, बताया था वे प्रोटीन लेना? क्लूलेस, कुछ नहीं पता था, गर्म पानी में मिला के पीता था। जीरो नॉलेज था तब तक, मतलब तब तक एक्चुअली में न्यूट्रिशन पता नहीं था, राइट? नॉलेज नहीं था। तो उतने टाइम तक तो मैं ठीक है वे प्रोटीन पीता हूँ वर्कआउट से पहले, ठीक है। वर्कआउट के बाद भी एक स्कूप ले लेता हूँ क्योंकि सस्ता था। वो था कोई ब्रांड था। फिर से ब्रांड आ गया, तो वो अनफेवर्ड था ना, 900 रुपए किलो। 900 रुपए किलो। सर पिया और ऊपर से सैलरी भी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, घर से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे, तो ठीक है। फिर ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया, ये वो ऐसे ही सर, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर इन्फ्लुएंसर से देख देख के। फिर 2017 तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 58-60 के आसपास आ गया था। तब स्ट्रक्चर लेना शुरू हो गया था, शोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर लेना शुरू हो गया। 2017 में सर मैं वो जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जो बुक है वो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग का। वो आई थिंक 9th एडिशन था शायद, 9th एडिशन था, वो थोड़ा पढ़ना शुरू किया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग। उसमें से क्योंकि किताब पढ़ना ठीक ठाक लगता था, और ये तो मतलब बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर वो पढ़ा। और फिर 2017 में मुझे मेरे जिम में जो CTS जो मैं जिस जॉब में था वहाँ के जो जिम के ट्रेनर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि बॉडी अच्छा है, कंपटीशन खेलो। तो फिर ये कहाँ पे है? कोलकाता में? कोलकाता में मैं बानताला बोल के एक जगह था, वहाँ पे मैं मतलब मेरे कंपनी में ही जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे बोला पहली बार। तो वहाँ से था सर, बट बोल सकता हूँ सर। तो मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, और आज भी है सर। मतलब अगर मुझे पड़ा तो मैं मम्मी चिल्लाऊंगा। तो सर नाइटमेयर, एकदम नाइटमेयर, डिजास्टर। उन्होंने तुमको रिकमेंड किया था कि आप ले लो? किसी ने रिकमेंड नहीं किया, बट मैंने कहीं देख लिया, कहाँ देखा ये नहीं बोल सकता, बट मैंने देखा। ऐसा हुआ कि 2017 में पहला बार सर मतलब सब बोलने लगे ना कि अभी रेडी है बॉडी, तो मेरे जो थे वहाँ पे ट्रेनर, उन्होंने बोला कि चलो एक जगह लेके चलता हूँ। एक्सपो था, बहुत बड़ा एक्सपो है कोलकाता में। मैं वहाँ गया और फिर मैंने आइडल्स को देखा अपने, अमेजिंग बॉडी, सब लोग जा रहे हैं उनसे फोटो खिंचवाने। और कोई एक बड़े एथलीट थे, वो दिल्ली से आए थे, थार गाड़ी जो था उस टाइम पे फिर से आया था, वो थार के सामने खड़ा होकर ऐसे बॉडी किया। मैं पागल, वाह यही चाहिए मेरे को। बट सर क्या हुआ कि मैंने कुछ देखा वहाँ पे, तो मैं थोड़ा डरा। मैंने किसी को कुछ एक इंजेक्टेबल था उनके हाथ में, तो मैं सबको देख रहा हूँ ना, तो क्यूरियस माइंड। 2017 तो मैं भागा, मैं स्टेज के पीछे जाके सब तरफ देख रहा हूँ, एकदम पूरा क्यूरियस माइंड लेके, क्या है इनके सामने। कुछ एक स्मेल भी आ रहा है, वो स्मेल शायद वो कलर का है, तब पता नहीं था, अभी पता चल गया कि वो नशा क्या है। तो फिर मैंने देखा कोई इंजेक्ट कर रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैं आया, उसी टाइम मैंने बोला, मेरे जो मेंटर थे, सॉरी जो ट्रेनर थे जिम के, उनको मैंने बोला कि मैं कभी कंपटीशन नहीं करूँगा, और एकदम मैं कभी ये सब नहीं कर सकता हूँ, मतलब इंजेक्टर मेरे को डर लगता है, ये वो मैंने बोल दिया। उसके बाद सर 2018 में आते आते कुछ पर्सनल था जो मुझे हर्ट कर रहा था, तो मैंने देखा सबको मैं फॉलो करना शुरू किया, जितने भी हम लोग के कोलकाता के बॉडी बिल्डर सबको फॉलो करो, आज पसंदीदा शोमोदा, सबको मैं फॉलो करना शुरू किया। और सबके मेंटर में ना अजय सरकार बोल के आते थे, नहीं जानता हूँ कौन है। तो फिर मैंने अजय सर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा 2018 में आते आते, जनवरी का महीना था, आप इको स्पेस में बैठते थे। तो सर ने मुझे एक बार में बोला, नंबर दे दिया अपना, और मैंने सर को कॉल किया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे पूछे कहाँ पे हो, तब तक मैं जॉब स्विच कर चुका था और मैं इको स्पेस में बैठता था, मैं TCS में था, टाटा में था। तो सर ने बोला कि मैं इको स्पेस में हूँ, आ जाओ, मुड़ी खाएंगे। पहला इंट्रोडक्शन, मुड़ी खिलाएंगे। मैं पागल हो गया, मैंने बोला इतने बड़े आदमी मेरे को मुड़ी खाने को बुला रहे, मैं एकदम शेल शॉक। और स्टार एकदम मेरे आंखों में, सर तब भी स्टार, आज भी स्टार ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे मेरे और भी वो था ना कि हाँ इनसे मिलने जाओ। नहीं डाइवर्ट मत करो, तुम अपना बताओ। तो सॉरी जो है एक्चुअली, तो मैं, सर ने बोला मुझे आ जाओ मेरे पास, मैं इको स्पेस में बैठा हूँ। मैं इको स्पेस में गया, सर से मिला। सर को मैंने जाके पहला चीज बोला, मैं कंपटीशन खेलना चाहता हूँ। सर ने मुझे उस दिन भी वही क्वेश्चन पूछा था जो मैंने अभी देखा है। सर ने आज से
1000 लोगों को यही पूछा। मेरे से भी क्वेश्चन है। क्या 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 सवाल था? मैं ये सुनना चाहता हूँ, शायद मैं भूल गया। क्यों क्यों कर रहे हो? क्यों करना है? अच्छा, इट्स नॉट ए मेड अप थिंग, ऑनेस्टली बताओ। सर के अंदर अगर 1000 या 2000 जितने भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, सबको यही पूछा होगा, बिल्कुल, मुझसे भी यही पूछा वन था। ऑफ देम। एकदम। तो मैंने बोला सर मुझे प्रूफ करना है। क्यों, किसको प्रूफ करना है? मतलब खुद को प्रूफ करना है। आई थिंक सर को अच्छा लगा मेरा आंसर। सर ने बोला ठीक है तुम करो जो कर रहे हो, मेरे से पूछा शेड्यूल वगैरह, तो देन आई गॉट इनटू इट। देन 2018 में सर ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या है गोल। तो मेरा एक फ्रेंड है चेन्नई में, उन्होंने मुझे बताया INBA बोर्ड के बारे में, जो पहला बार आया था इंडिया में। तो बैंगलोर में कंपटीशन है, मैं बोला सर मैं खेलूंगा। तो सर ने एक टीम बनाया, हम लोग का टीम था उस टाइम पे 4-5 लोगों का, हम लोग को भेजा बैंगलोर। वो पहला कंपटीशन था जो INBA होस्ट किया था, और वो मिस्टर इंडिया का कॉन्टेस्ट था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या कंपटीशन। मैंने सर ने मेरे को बोला घर नहीं जाएगा तेरा, तेरे को घर वाले निकालेंगे नहीं, यही मेरे को बोले थे सर। और मतलब मेरे को सब कुछ इमेज के साथ याद है कि कोई टेंशन नहीं है, जाना खेलना, तुझे क्या फर्क पड़ेगा। उसी टाइम पे मैं गया और जो था रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये एक एक करके आप दोनों से एक सवाल है, सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? तुम्हारा पावर लिफ्टिंग का कोचिंग करते हो तुम, बॉडी बिल्डर्स को कोचिंग देते हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं तुम्हारे पास कोचिंग लेने, फिर खुद का बिजनेस संभालना पड़ता है, ट्रेनर भी तुम हो, मालिक भी तुम हो, ट्रेनर्स को सैलरी देना पड़ता है तुमको। एक एक बहुत बहुत मतलब प्रेशर वाला चीज़ दिखता है सबको, मुझे भी दिखता है। तो तुम मैनेज कैसे करते हो सारा चीज़ को? और अपना फिजिक भी मेंटेन करना होता है, फिजिक मेंटेन करने के लिए खाना होता है, सोना होता है, डाइट लेना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है। इतना सब कुछ करके मैनेज कैसे करते हो? सर मेरे ख्याल से ना, लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो लोग देख रहे हैं सारे मेल बंदे जो हैं, वो ये खुद में ये फील करेंगे, आप रिलेट कर पाओगे कि यार हम लोग को ना बचपन से ही ना सिखाया जाता है ना, सख्त रहो, ठीक है, डटे रहो। हम लोग शुरू सिखाया जाता है, लड़कों को बोला जाता है यार अपने रोते नहीं, ठीक है, अपने हारते नहीं। बचपन से ही बच्चा गिर गया रो रहा है तो उसको बोलते हैं यार तुम लड़के हैं, रोते नहीं। तो क्या है ना, प्रॉब्लम सबको आती है, मेरे ख्याल से सभी अपने अपने लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस सबको होता है। लेकिन मेरा ये कहना ना कि देख या तो आप पागल हो जाओ या तो आप मर जाओ, ये दो ही चीज़ें हैं जब आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। बाकी तो आप जिंदगी भर आपको स्ट्रेस लेना है, और ऐसा नहीं कि आप गिव अप कर दो, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सब चलाती है। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अगर मैं बात करूँ कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद खुद को भी करना, तो भाई अगर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है मेरे को, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, खुद का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर जब मैं स्टैंड कर रहा हूँ, हेल्दी वे में स्टैंड कर रहा हूँ, तभी तो मैं ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से बेयर कर पाऊंगा। मेरे घर में 9 फैमिली मेम्बर हैं, और मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे भाई है, उनकी वाइफ है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरी दीदी है, मेरे जिया एक्सपायर कर गया तो मेरी दीदी यहीं पे आ गई। तो फिर जिम देखना है मेरे को, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छे से निभाने के लिए मेरे को सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। और कई बार होता है कि हाँ डिसअपॉइंटमेंट होता है, लाइक कि अगर लाइक काइंड ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं इसको हम। तो उस वक्त एक इंसान है जो मेरा हमेशा मदद करता। 2018 सितंबर का महीना था और मैं मिला था सर से। तो अभी 2024 चल रहा है और आई थिंक 2 या 3 बार मैं डिसअपॉइंट हुआ था और काफ़ी डाउनफॉल चल रहा था मेरा, और उस वक्त सर ने काफ़ी मदद किया था मेरे को हैव टू मेंशन सर कि मैंने फ़ोन भी किया था आपको सर कि ऐसा हो रहा है। तो सर का एक कॉल आया था कि आ जाओ। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर काफ़ी इमोशनल आउटबर्स्ट भी हुआ था मेरा यहाँ पर। तो इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब आता है ना, तो ये सब चीज़ें जो मिलती है ना, तो अपने आप में लगता है कि नहीं यार अभी करना है, अभी और करना है। तो हर चीज़, हर बार जब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, मेरे दिमाग में यही आता है कि डटे रहो, लगे रहो, मस्ट गो ऑन, छोड़ने का नहीं है, ठीक है। और सर का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वो मूवी का माजी मूवी का। तो ये मैंने सर सुना था ये चीज़, तो मेरे लिए अभी इजी है, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है और लाइफ है, लाइफ का जो बार होता है ना वो भी अप एंड डाउन चलता रहता है, तो उसी के हिसाब चलते हैं अपने, और क्या, छोड़ना नहीं। यस सेम सवाल तुमसे है, तुम्हारा एंगल थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ। तुम जिम फ्रेंचाइज, तुम्हारा कितना ब्रांच है अभी जिम का?
4 ब्रांच के जिम, 4 जिम ब्रांच के मालिक है, फुल टाइम आईटी प्रोफेशनल मेरा है। सिर्फ एक ही है। देखो इधर भी कंपटीशन। Rivals. तो तुम्हारा जिम ब्रांच तुमको ऑपरेट करना पड़ता है थ्रू योर मैन पावर, और उसके बाद तुम्हारा आईटी का काम है, तुम्हारा खुद का फिजिक मेंटेन करना होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे करना होता है, फैमिली है, छोटी बच्ची है, हाँ, और ये सारा सब कुछ करके तुम कैसे मैनेज करते हो ये सब, मतलब गुड फिजिक और बिजनेस एंड आईटी प्रोफेशनल का काम भी? सर मेरा एक्चुअली मैं टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं टेंशन लेना शुरू करूंगा तो खत्म नहीं होगा। जैसे विनीत भाई बोल रहा है कि स्ट्रेस तो रहेगा, हम मरने तक रहेगा। मेरे को सबसे ज्यादा जब टेंशन होता है ना, मेरे को याद आता है पहाड़। भागो। तो सर ने एक पॉइंट मिस कर दिया कि सबसे पहले तो आता है मेरे को पहाड़। एनजेपी जाओ, वहां से कहीं तो निकल जाओ, क्योंकि सर से ही मैं देखा हूँ, सर को भी मैं देखता था। तो सर बोलते थे सबसे ज्यादा जिस दिन काम होगा ना उस दिन छुट्टी ले लेना। क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, इतना काम है। एक बार देखूंगा बेबी है, एक बार देखूंगा ओ शिट किसी, मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में हूँ सर। तो जैसे अभी यूएस में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो उन लोग का साइबर थ्रेट जितना भी है, तो हम लोग, मैं एक ऑडिट कंपनी में हूँ, बिग 4 ऑडिट कंपनी में, तो वहाँ पे हम लोग ये थ्रेट एनालिसिस करके रोकते हैं वो सब। तो थोड़ा मतलब सीरियस जॉब टाइप जैसा है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रेशर रहता है। आपने भी देखा होगा सर, ये आंख तो घुसी गया है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल वाला आईटी जॉब था। तो आईटी जॉब है, बट ये है कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग द जॉब। मतलब ये है कि मेरे को अगर कल को जॉब से निकाल देंगे, आई विल बी हैप्पीली कि 6 महीने तो आराम से पहाड़ देखूंगा। तो ये मेरा, मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ। और जिम भी मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। मैं मतलब किसी को ट्रेन भी, अभी मेरे अपने जिम में भी जब मैं ट्रेन करने जाता हूँ, आई लव इट, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब जो, जैसे विनीत भी 100% एग्री करेगा कि सबसे बढ़िया तब लगता है जब हम किसी को ट्रेन कर रहे हो वो चेंज हो जा रहा है। बिल्कुल, रिजल्ट मतलब खुद से ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि मेरा बॉडी तो बन रहा है, मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, पर किसी और का जब बनता हुआ देखते हैं मजा आ जाता है कि वाह, उसको भी मतलब वो तो खुश हो ही रहा है। वो चीज में मतलब इसीलिए शायद कहीं ना कहीं है कॉर्नर जो मुझे मतलब ट्रेनिंग के साथ इंक्लूडेड रखते हैं सर। पर अदर देन दैट मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, दैट इज माय मतलब मंत्र। आई थिंक मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, जो भी है आई विल डील विद। सर मेरा एक लाइक सर ने बोला ना कि कैसे कर फ्लोर पे भी रहना पड़ता है सर। मेरा अपना जिम है, बट मैं एज अ ट्रेनर भी वहाँ काम करता हूँ। मैं पहले एक ट्रेनर हूँ, देन फिर मैं ओनर मानता ही नहीं खुद को। और मेरे जिम के जितने भी स्टाफ हैं वो लोग ये फील ही नहीं कर पाते कि मैं एक ओनर हूँ। वो लोग काफ़ी मेरे साथ एंजॉय करते हैं। तो सर मेरा ये है ना कि लाइक मेरा जिम जो है मॉर्निंग में 6 घंटे का होता है, शाम में 6 घंटे का होता है। अगर जिम में मेंबर्स नहीं है, फ्लोर खाली है, फुटफॉल कम है, तो मेरे को जमाई आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम पे पेंडिंग वर्क जो होते हैं, डाइट प्लान बनाना, वर्कआउट प्लान बनाना, वो मैं बैठ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा रफ नहीं है, बट ठीक है, मैं कहूँगा बैठ के भी वर्कआउट प्लान बना लेता हूँ। क्योंकि सबसे वेस्ट जो बकवास टाइम वही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक फंक्शन काम कर रहा है आपका, आप बस बैठे हो और बॉल को देख रहे हो। तो उस टाइम मुझे लगता है कि यूज कर लेना चाहिए, तो मैं वो भी यूज कर लेता हूँ। तो फ्लोर पे क्या होता है ना, जब फुटफॉल अगर कम रहता है जिम में, सपोज ये सीजन अभी सब घूम रहे फिर रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे बोर हो जाता हूँ। और वही अगर फ्लोर पे मेंबर्स आ जाएंगे ना, तो मेरे से ज्यादा एनर्जेटिक बंदा कोई नहीं होता है फ्लोर पे। मेरे ट्रेनर्स भी बोलते हैं यार कि ये उन लोग ऐसे काम कर रहा है और हम लोग खड़े हैं, बैठे हुए केवल। तो मेरे को मजा आता है ट्रेन करने में, बहुत मजा आता है। मैंने दोनों के अंदर जो एक चीज देखा वो करेज करने का है। ये मेरा पैशन है, इसको फॉलो करना है। तो करेज इज द, मतलब तुम दोनों में बहुत ज्यादा भर भर के। अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट सवाल है, तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कब कर रहे हो? सर एक छोटा सा है, वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता, मैंने आपको मतलब कितना दिन में वो आएगा, कितना दिन में आएगा? सर मेरा प्लान था अपकमिंग अगस्त में खेलने का, जो आपने डाला था, ग्रुप में डाला था। मेरा प्लान था, लेकिन फिर मैंने बताया कि मैं कुछ करने वाला हूँ अप्रैल में, तो इस वजह से मेरे को पोस्टपोन करना पड़ेगा, थोड़ा डिले होगा। लेकिन प्लानिंग है कि इसी साल मेरे को जो टारगेट मैंने सेट किया है मेरे को वो चाहिए सर। मतलब तुम्हारा रिटायरमेंट अभी हुआ नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, वही मैं मेरा सवाल के पीछे यही था कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरा रिटायरमेंट होने वाला था। मैंने बताया ना, जो मेरा डिप्रेसिंग वाला जो फेज था, उसमें से एक फेज ये भी था कि मैंने सोच लिया था कि मैं अनाउंस कर दूंगा कि आई एम आउट ऑफ दिस, मैं अब नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल अब बिजनेस करूँगा, कोच करूँगा केवल। लेकिन फिर उस पर सर का काफी हद मिला कि यार नहीं, अभी टाइम नहीं आया, अभी बॉडी तुम्हारे में दम है, अभी
तो अभी करना है, अभी सर बहुत टाइम बाकी है सर। अभी तुम्हारा हाईएस्ट लिफ्टिंग कितना था तुमने जो? सर 11 साल बाद मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया है और फिर से इस बार, और करेंटली अभी मैंने लास्ट अचीव किया 195 का स्क्वाट, रॉ स्क्वाट, क्लासिक स्क्वाट, देख रहे हो 66 केजी बॉडी वेट। डेडलिफ्ट अभी करेंटली मैं आराम से 230 का लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अंडर 66 केजी। एंड टारगेट है कि 25 ऑफ फेब को जो बेंच प्रेस कंपटीशन होने वाला है उसमें 125 बेंच जाएगा। एक चीज इससे मालूम पड़ता है कि ये पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और साइंटिफिकली Yes, sir. जाता भी है ना। इसीलिए इंजरी कम है। वेरी गुड। एंड टच वुड सर, ये इसमें बोलना पड़ेगा कि यार जिस तरीके से हम लोग, जैसे बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है ना कि अगर सपोज आर्म्स का वर्कआउट करना है ना, तो कई बार जिम में देखा गया कि जिम में क्या मोस्टली लड़के ये करते हैं कि वार्म अच्छे से नहीं करते हैं, वार्म जिम में करते ही नहीं है। लेकिन अपने पावर लिफ्टर्स लोग ना इंजरी ना हो, क्योंकि हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है हम लोग को, तो हम लोग इतना अच्छा मोबिलिटी करते हैं, हम लोग को आधा घंटे कम लगता है मोबिलिटी करने में सर। लगाया मैंने लास्ट वीक लगाया था सर 210 का 3 रेपिटेशन लगाया था डेडलिफ्ट, मेरे को करीब 40 मिनट लगा था मोबिलिटी और वार्म करने में। तो पूरा प्रॉपर बॉडी को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जॉइंट्स को पूरा अच्छे से मोबाइल करना पड़ता है उसको। आप ये नहीं कर सकते कि लाइक आर्म्स का वर्कआउट करना थोड़ा हाथ झटका रहा है जैसे लड़के करते हैं जिम में, तो वो हम लोग समझाते हैं कि नहीं, प्रॉपर वे में पहले वार्म करो अच्छे से, थोड़ी मोबिलिटी करो, प्री वर्कआउट से मोबिलिटी, देन पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करो कि आपका जो लैक्टिक एसिड जो रिलीज होता है जो ड्यूरिंग वर्कआउट जो आप लिफ्टिंग करते हो, तो वो जो पेन होता है, सोरनेस होता है ना, ये जॉइंट में पेन होना है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से भी होता है सर। और उसको स्ट्रेचिंग करने के बाद आप वो रिलीज कर लेते हो तो वो पेन से बचते हैं, ये समझते नहीं हो। और बस किया, बस बिना वार्म के वर्कआउट कर लिया, चोट लगा लिया, उसके बाद परेशान है और जाके बाहर जाके समोसा खा लिया। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है मेरे जीवन में, बहुत। समोसा इसको भी अच्छा लगता है इसलिए समोसा का नाम लिया। कचौरी कचौरी नहीं बोलता फिर। समोसा अच्छा लगता है मेरे को, एक्चुअली मेरे को फुचका बहुत पसंद है। समोसा से मेरा सा गला फिर वो खट्टा डगा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, परसों ठीक है। एक बंदे ने ऑफर किया तो मैंने मना कर दिया, यार खट्टा डगा आया फिर। अच्छा। हाँ, लास्ट टाइम फुचका लेके आया तो मैंने खा लिया था फुचका। सेम सवाल तुमसे है, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का कब है, कब उतरने वाले हो तुम? मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया सर। हो गया, अभी तो 5 साल हो गया। काफी लंबा ब्रेक सर, मतलब 2019 उसमें तो 2 साल लॉकडाउन चला गया ना। लॉकडाउन चला सर लॉकडाउन के जस्ट बाद जो मैंने गेम कराया था ना अपने जिम में, इस बंदे को इनवाइट किया था। आप उसकी कंडीशनिंग सब मेरे को याद है, आप सर सामने जज में बैठे हुए थे। मैं था, हाँ आप हाँ थे। हाँ इसने जो बेयर बॉडी जब हुआ था, हाँ। मतलब मेरे जिम के बंदे पागल हो गए थे देखिए। क्या साइज था, क्या कंडीशनिंग था, कोई गेम प्रेप नहीं कर रहा था। ये ऐसे ही रहता है। इसका उसका जो जेनेटिक्स था ना वो एक्टोमॉर्फ था, अभी वही चीज इसको गिफ्ट हो गया। मतलब तुम चाहते हुए भी फैट नहीं लगता है। फिजिक देखा सर, अभी ये बहुत सारा डाउन कर लिया सर। मतलब वही कि यही पे ना सर वही आता है कि मैंने अभी बोला कि मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ इस चीज का। मुझे पता है कि सर मेरा प्लेट भरा हुआ है, तो अगर मैं और एक नया फल लेके आ जाऊंगा वहाँ पे तो वो फल मैं खा नहीं पाऊंगा, मुझे पता है सर। तो मैं इसीलिए ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं कल खेलूंगा, पर मुझे पता है सर स्टेज मुझे पुकार रहा है, बार बार पुकार रहा है। जब मैं विनीत को देखता हूँ या जब मैं दूसरे एथलीट्स को देखता हूँ, अभी और भी एथलीट्स मैंने देखा जैसे, तो उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता है सर आई एम कमिंग। मैं हार रहा हूँ, बट ये है कि अभी मेरा प्लेट थोड़ा सा भरा है, बट हाँ 100% आई हैव नॉट रिटायर्ड, और एज ही नहीं हुआ है सर रिटायर होने के लिए। एज कितने 30 है। तो तुम्हारा कितना हो गया सर? मेरा 37 रनिंग चल रहा है। तो बस देखो, देख के कोई बोलेगा इसको करना है अभी, और बहुत साल बाकी है। तू सर 40 प्लस के बाद मेरे को मास्टर्स खेल के, यस यही मैं बोलने वाला था। मेरे को करना है, नेशनल रिकॉर्ड बनाना है। यस यस मेरा टारगेट है बस यही अब बेस्ट रिकॉर्ड देना है। मेरे को 200 प्लस का स्क्वाट मारना है सर एकदम। सर ऐसा स्पिरिट जब मैं देखूंगा सर, मतलब अपने टीममेट्स से, तो मतलब 100% मैं खुद को इन लोग को ही देख के मोटिवेट हो रहा हूँ कि ये अभी भी टिके हुए हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ये माहौल अच्छा रहने से डटे रहना है। हाँ डटे रहना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, फ्यू टिप्स फॉर यंग जनरेशन, जो पावर लिफ्टिंग से हो सकता है, फुटबॉल से हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग से हो सकता है। तुम्हारा व्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ करियर? जो मेरा एक वीडियो पहले भी था करियर के बारे में, तुम्हारा मुंह से तुम्हारा थॉट सुनना चाहता हूँ, बोलो। गाइस आई एम नो वन एक्चुअली, तो मेरा ये पर्सनल मेरा फील है, ये मैं फील करता हूँ, इसको फॉलो भी करता हूँ।
सर मेरा जैसा आपने थोड़ा बहुत आपने भी सिखाया, इसमें आपका सिखाया हुआ अटैच करता हूँ सर। मेरा मानना है ना कि यूथ के लिए ये टोटली, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप स्पोर्ट्स से हो, आप किसी आईटी सेक्टर से हो, डजेंट मैटर। मेरा ये बोलना है ना कि सबसे पहले तो आपका एक गोल एक सेट होना चाहिए। सबसे पहले गोल सेट करना चाहिए सर, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, उस पर ट्रस्ट करो पहले, सबसे पहले। अगर आप किसी के गाइडेंस में हो, उस पर पूरा ट्रस्ट करो। बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट करना, विदाउट ट्रस्ट पॉसिबल नहीं है। एक तो गोल सेट किया आपने, आप उस प्रोसेस को पूरा ट्रस्ट कर रहे हो, आप वो टारगेट अचीव करोगे ही करोगे। तो मेरे को लगता है ना कि ये डाइवर्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में कि लाइक मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को वो भी करना है। जस्ट लाइक बॉडी बिल्डर्स, अगर आप एक गेम को सेट कर रहे हो ना, आप उस पर फोकस कर, एक डेट सेट किया आपने, कैलेंडर सेट किया है, आपने क्वेश्चन सेट किया है कि लाइक इस डेट तक मेरे को ये अपना कंडीशन अचीव करना है, और इस बीच में आप तब तक कोई गेम आ जाता है, फिर उसमें आप डाइवर्शन हो जाता है आपका ना, तो सक्सेस रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है ऐसा। मतलब इसमें मोटिवेशन भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। एकदम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन एकदम दोनों चाहिए। स्ट्रेट गोल पे सेट करो, प्रोसेस को पूरा ट्रस्ट करो, अपने जो आपके जिससे सुपरविजन में कर रहे हो उस पर पूरा ट्रस्ट करो, और थोड़ा बहुत है खुद पे ट्रस्ट कर लो। तो ये बहुत ज़रूरी है। डाउट नहीं करने का, ज़रा नहीं होगा मेरे से, ये कभी नहीं सोचने का, आपने यही सिखाया है। तो मेरे लिए ये टिप्स है आप लोगों के लिए, गोल सेट करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और खुद पे ट्रस्ट करो, एकदम अचीव करो लोग टारगेट। सर मुझे क्या लगता है कि मतलब 100% एग्री करता हूँ विनीत जो बोल रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्चुअली डाइवर्जन्स आएंगे ही, उनसे कैसे बचे, दैट मेक्स द इम्पैक्ट। 100% डाइवर्जन्स आएंगे, दूसरे गेम्स आएंगे, दूसरा टाइप का जब मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि मेरे को यही गेम खेलना है तो मुझे वही खेलना है, क्यों मैं दूसरे गेम की तरफ फोकस भी करूँ। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक फोकस जब आ जाएगा तो आई थिंक करेज आ जाएगा, करेज आ जाएगा तो डिसिप्लिन अपने आप ये सारे कुछ फॉलो बैक करते रहेंगे। और यही मैंने सीखा, यही मैंने देखा है, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए अपने फील्ड में, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर डूइंग। तो वो इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए, फोकस। ये तुम्हारा फास्ट पॉडकास्ट है? हाँ सर। नहीं लग रहा है फास्ट नहीं लग पॉडकास्ट रहा है, है। एकदम। वेरी गुड। तुम्हारा भी फास्ट, ये सेकंड है तुम्हारा, फास्ट है, ये मेरा फर्स्ट चीज। फास्ट पॉडकास्ट है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट और लेंदी करने से हिट। हाँ इनिशियली थोड़ा नर्वसनेस लग रहा था, बट ठीक है, मजा आ रहा है। फिर अब बात कर सकते हैं आराम से। तो एक रिपीट बाद में फिर करेंगे थोड़ा सा। हाँ, एक पॉडकास्ट में क्या ही हो सकता है, कितना कितना इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा। ये लोग अपने ही हैं। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला होगा। तो इसी के साथ आज ये कार्यक्रम, ठीक बोला ना हिंदी, ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। देखते रहिए, साथ रहिए, लिफ्टिंग लाइफ विथ अजय सरकार। थैंक यू। थैंक यू।